नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है और आज विद्या की देवी मां सरस्वती की भी पूजा है। तो आप सभी सैनिक पाठशाला के व्यूअर्स को सैनिक पाठशाला की ओर से वसंत पंचमी की और मां सरस्वती देवी की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। जी हां, वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से पॉइंट्स मांगे हैं 8वें पे कमीशन को लेके। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। और दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लागू होने में कितना समय लगेगा, इस कमेटी को काम करने में कितना समय लगेगा, ये सारी बातें एक रिपोर्ट के जरिए आगे समझाऊंगा दोस्तों। क्योंकि पिछले पे कमीशनों की अगर हम बात करें तो 2-2 साल, 2.5 साल तक पे कमीशनों ने समय लिया है इसको लागू करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर। लेकिन अब की बार कम समय लगेगा, ये एक रिपोर्ट भी सामने आया है। आगे वो रिपोर्ट भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको समझाऊंगा कि जैसे सरकार ने टैक्स में छूट दिया है, अगर उस टैक्स छूट को हम मान के चलें कि आगे 8वें पे कमीशन में फिर से पेंशनर्स को या एम्प्लॉइज को टैक्स लग जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा 8वें पे कमीशन में पेमेंट या पेंशन में कितने की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे पेंशनर्स का या एम्प्लॉइज का यह मानना है कि सरकार ने अब की बार टैक्स में छूट तो दे दिया, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा टैक्स फिर से लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी जो उद्देश्य के तहत सरकार ने टैक्स में छूट दिया है। अगर इस बात को हम हकीकत मान भी लें तो हमारा बढ़ोतरी कितना होना पड़ेगा ताकि दोबारा से टैक्स लग जाए, उसका सटीक कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 8 सीपीसी बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से मांगे हैं पॉइंट्स। जी हां दोस्तों, जैसे कि पिछली बार आपने एक लेटर देखा था जिसमें पेंशन मंत्रालय ने जो स्टाफ साइड है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, उनसे पॉइंट्स मांगे थे। अब उसी तरीके से वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से भी पॉइंट्स मांगे हैं और गृह मंत्रालय ने जो अर्धसैनिक बल है, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी से पॉइंट सबमिट करने के लिए जो है हिदायतें जारी कर दी है। इसके बारे में आगे मैं रिपोर्ट दिखा के समझाऊंगा। साथ ही साथ समझते हैं 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा 8 सीपीसी। कमिटी को जल्द सबमिट करना होगा रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पिछले पे कमीशनों ने समय लिया था अपने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन 8वें पे कमीशन को इतना ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं खुद भी कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि अभी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जिन चीजों के लिए कमेटी को ग्राउंड में जाना पड़ता था, अब वो चीजें कमेटी को वेबसाइटों में मिल जाती हैं, जिस वजह से कमेटी को रिपोर्ट बनाने में समय कम लगेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये जो गृह मंत्रालय से जो पॉइंट्स मांगे गए थे, उस पॉइंट से जुड़ा हुआ और कैसे पे कमीशन को कम समय लगेगा, उस पॉइंट से भी जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट सामने आया है। उस रिपोर्ट को देखते हैं दोस्तों। ये जो अमर उजाला की आप खबर देख पा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इस खबर से पता चलता है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय ने अब गृह मंत्रालय से भी 8वें पे कमीशन में जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस तय करने हैं, उसको लेकर के पॉइंट्स मांगे हैं। जी हां, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय बल देंगे सुझाव, 3 फरवरी तक भेजनी है कॉपी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सरकार अब कमर कस के लग चुकी है 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए, जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से भी पॉइंट्स मांगे। ये देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। अब वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों यानी कि टीओआर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत 2 फरवरी तक सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्रीय बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल को अपने सुझाव में उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। देखिए दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कितना समय लगेगा, यानी कि 8वें पे कमीशन को अपना रिपोर्ट सबमिट करने में संभावित समय कितना लग सकता है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं,
तो इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी दे दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना था कि अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिला है कि जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा हो। पहले यह होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित लेने के लिए विदेशों का टूर करते थे, यानी कि दोस्तों विदेशों में भी जाया जाता था। पे कमीशन जब अपने रिपोर्ट सबमिट करती थी तो कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्यक्ष भ्रमण में बहुत समय लगता था। लेकिन अब की बार क्या होगा 8वें पे कमीशन में, ये समझिए, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़े जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। उससे पहले 2 साल लगे थे। इस बार केंद्र सरकार को आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें लागू करना सब 1 वर्ष के भीतर ही करना है। और दोस्तों ये संभव भी है क्योंकि अब डिजिटल व्यवस्था की वजह से बहुत सारी चीजें फास्ट हो चुकी हैं, जिस वजह से 8वें पे कमीशन को अपना रिकमेंडेशन सबमिट करने में और सरकार को उस रिकमेंडेशन को लागू करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो 8वां पे कमीशन जो है, इसकी जो लागू करने की तिथि है 1 जनवरी 2026 है और इसको ज्यादा से ज्यादा 2026 के बीच तक जो है लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों आप सबने देखा, दोस्तों सरकार एक्शन में आ चुकी है। गृह मंत्रालय से पॉइंट्स मांगे गए हैं और साथ ही साथ इस रिपोर्ट की अगर माने तो अब की बार पे कमीशन में रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर कम समय लगेगा, जो जस्टिफाइड भी बात है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे पेंशनर्स का, एम्प्लॉइज का ये मानना है कि सरकार ने जो टैक्स में छूट दे दी है वो इसलिए दी है क्योंकि 8वां पे कमीशन लगते ही सरकार फिर से टैक्स लगा देगी। इसका मतलब है कि हमारा पे पेंशन वहां तक पहुंच जाएगा जो कि फिर से टैक्स के दायरे में आएगा। तो ये क्या संभव है, और संभव है तो किस तरीके से, कितने की बढ़ोतरी होगी तो दोबारा से हमारा पेमेंट या पेंशन टैक्स के दायरे तक पहुंच जाएगा। उसी चीज को आज के इस वीडियो में बकायदा कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा, जो आपको आसानी से समझ भी आएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों टैक्स में जो सरकार ने छूट दी है वो अभी कितने की है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले टैक्स का लिमिट हुआ करता था 7 लाख और साथ में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करके 7,75,000 तक अगर आपका सालाना इनकम है सैलरी से तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी कि अगर उसको हम महीने में कन्वर्ट करें तो टैक्स में छूट होता था 64,584 रुपए। अगर आपका कुल आमदनी है पेमेंट से या पेंशन से तो आपको टैक्स नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। इससे जैसे ऊपर चला गया तो आपको टैक्स लगता था। अगर हम अब की बार जो घोषणा हुई है उससे पहले की बात करें तो, लेकिन अब की बार जो घोषणा हुई है तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो अब टैक्स लिमिट को बढ़ा दिया गया, 12 लाख कर दिया गया सालाना। यानी कि 12 लाख और 75,000, 12,75,000 तक अगर आपका सालाना इनकम होगा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। यानी कि उसको अगर महीने के इनकम में हम कन्वर्ट कर लें तो टैक्स में छूट अप टू 1,06,250 रुपए। यानी कि दोस्तों किसी भी पेंशनर का पेंशन या किसी भी एम्प्लॉय का पेमेंट अगर 1,06,250 रुपए तक भी होगा तब भी उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो सरकार ने अभी टैक्स का जो लिमिट घोषणा की है उसके हिसाब से। तो इसमें बढ़ोतरी कितने की कर दी सरकार ने, यानी कि जो टैक्स में छूट हुई है उसमें आपका पेमेंट कितने तक की बढ़ोतरी होने तक भी आपका टैक्स में छूट रहेगा, वो बढ़ोतरी कर दी है 64.5%। जी हां, आप अगर इसमें 64.5% जोड़ेंगे तब जाकर के आपका पहुंचता है 1,06,250 रुपए। यानी कि टैक्स लिमिट में सरकार ने जो बढ़ोतरी कर दी वो कर दी है 64.5%। चलिए अब ये मानते हैं कि 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो दोबारा से वो पेंशनर्स या एम्प्लॉइज टैक्स के दायरे में आ जाएंगे जिनको अभी छूट दे दी गई है। अब इस हिसाब से अगर हम पे कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, फिटमेंट फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कैलकुलेशन कहां पहुंचता है उसको समझते हैं। चलिए 8वां वेतन आयोग का कैलकुलेशन, चलिए 1 जनवरी 2026 तक हमारा डीए का परसेंटेज कितना होगा
बमुश्किल 62 या 63%, तो हम 62% ही मान के चलते हैं। अब आगे जो बढ़ोतरियां होनी है उस हिसाब से, तो 62% हमारा जनवरी 2026 में डीए का परसेंटेज रहने वाला है। अब चलिए डीए को अगर हम मर्ज कर देते हैं फिटमेंट फैक्टर में, तो 62% डीए जैसे ही मर्ज होगा 1.62 का फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा। चलिए यहां तक हो गया, डीए को मर्ज करते ही 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.62 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाला 64%, ये जो 64% की बढ़ोतरी यहां टैक्स में छूट में कर दी सरकार ने, आपने देखा कि टैक्स छूट में 64.5% की बढ़ोतरी है, तो अगर 1.62 का हम 64.5% निकालें, जैसे कि पे कमीशन का कैलकुलेशन होता है, आपको मैंने 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट पिछली बार दिखाया था, ये रिपोर्ट दोबारा आप देखिए। इस रिपोर्ट में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनाया गया था। पहले जो डीए था 125%, उसको जब मर्ज किया गया 2.25 जो है फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली बन गया। उस पे सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी दी गई, उस बढ़ोतरी को मिला करके कुल फिटमेंट फैक्टर 2.57 बनाया था, जो कि 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट में क्लियरली इन चीजों को लिखा गया है। अब दोस्तों आपको समझाता हूं कि हमारा जो डीएडीआर का फिटमेंट फैक्टर बना 1.62, जैसे 7वें पे कमीशन में हुआ कैलकुलेशन, उसी हिसाब से मैंने अभी बनाया। तो 1.62 में अब ये जो बढ़ोतरी का परसेंटेज है, इसका अगर हम फिटमेंट निकालें 64.5% निकालें दोस्तों, तो वो बनता है 1.04। देखिए 1.04 बनता है इसका फिटमेंट, 64% ऑफ 1.62। तो अब 1.04 को और 1.62 को हम जोड़ दें दोस्तों, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.66, जो कि बिल्कुल जायज लग रहा है, बिल्कुल वाजिब लग रहा है। अगर हम टैक्स में जो छूट दी गई उसके हिसाब से अगर पे कमीशन की बढ़ोतरी का हम कंपैरिजन करें, तो वो बन रहा है दोस्तों टोटल हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.66, यानी कि जो हमारे संस्थाओं ने मांग की थी 2.86 की, लगभग वहीं पहुंच रहा है। तो क्या सरकार ने इसी कैलकुलेशन के तहत, ताकि आगे 8वें पे कमीशन में भी उस चीज को मैच किया जाए, क्या उसी कैलकुलेशन के तहत टैक्स में छूट दी है? ये तो समय बताएगा, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है। बहुत सारे पेंशनर्स मुझे कमेंट में भी ये कह रहे थे कि सरकार ने टैक्स में छूट दे दी, क्योंकि सरकार को पता है कि 8वां पे कमीशन लगते ही दोबारा से टैक्स के दायरे में आ जाना है। तो अगर सरकार ने दोबारा से टैक्स के दायरे में लाना है उन्हीं एम्प्लॉइज या उन्हीं पेंशनर्स को, तो सरकार को कम से कम 2.66 का मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा 8वें पे कमीशन में, तब जाकर के ये वाला जो हिसाब किताब है वो सही बैठेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।